यरूशलेम एक ऐसा मुकद्दस शहर है जो 3 बड़े मज़ाहब के लिए रूहानी मरकज है, लेकिन आज इस शहर के इर्द गिर्द भड़कती हुई आग ना सिर्फ जमीन को जला रही है बल्कि दिलों को भी हिला के रख दिया है। क्या यह सिर्फ एक कुदरती आफत है या कोई और रब्बानी इशारा? क्या यह महज एक इत्तेफाक है ये आग या किसी बड़े वाक़े की तमहीद है? जैसे जैसे शोले आसमान को टच कर रहे हैं वैसे वैसे लोगों के दिलों में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या हम कयामत के करीब हैं? 2 मई 2025 को इजराइल ने एक हंगामी हालत का ऐलान किया जब यरूशलेम की सराउंडिंग में खौफनाक जंगलाती आग भड़क उठी। इन मुकामात में बहुत सारे इलाके शामिल, इसमें कनाडा पार्क भी शामिल है, जहां आग ने दरख्तों को राख में बदल के रख दिया और रिहायशी इलाकों को खाली करा दिया गया। फायर फाइटर्स ने दिन रात एक करके आग को काबू में करने की कोशिश की और अब सूरत हाल जुज़वी तौर पर काबू में है। ताहम कुछ मुकामात ऐसे भी हैं कि वहां अभी भी आग के शोले भड़क रहे हैं। खुशकिस्मती से पुराने शहरों के अंदर मौजूद मुकद्दस मुकामात मस्जिद अक्सा, दीवारे गिरिया और चर्च ऑफ दी होली सेपल्चर अभी तक महफूज हैं, मगर खुश्क मौसम और तेज हवाओं के बायस खतरा अभी तक मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। हुकूमत ने बड़े रास्ते जैसे तेल अबीब और यरूशलेम के दरमियान हाईवे को दोबारा खोल दिया है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज अभी पूरी तरह अलर्ट हैं। तहकीकात जारी हैं और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुकामात पर आग लगाने का शुबा भी है। चंद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया जिन लोगों पर आतिशजनी का इल्जाम है। लेकिन इन सब के दरमियान एक और डिबेट जन्म ले रही है, क्या ये आग कोई इत्तेफाक है या आसमानी वार्निंग है? ये वाकया जो है हमें कुरान मजीद और अहादीस नबवी की तरफ अट्रैक्ट करता है, जहां कयामत की निशानियों का जिक्र किया गया है। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला फरमाता है जब जमीन जोर जोर से हिला दी जाएगी और वो अपने बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। अगरचे ये आयत जो है कयामत के दिन की शिद्दत को बयान करती है, लेकिन जमीन की ऐसी हरकत, आग, जलजले और कुदरती आफात उस दिन की एक झलक जरूर पेश करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन में आग न निकले जो लोगों को मशरिक की तरफ हांक के ले जाएगी। क्या यरूशलेम की यह आग उसी प्रिडिक्शन की एक इब्तिदाई सूरत भी हो सकती है? अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि कुदरत हमें जगाने की कोशिश कर रही है। और हदीस में आता है कि जब फितनों का दौर आए और आग हर डायरेक्शन से लोगों को लपेट में ले ले तो मस्जिद अक्सा की तरफ रुजू करो, क्योंकि वहां सलामती होगी। ये रवायत ज़ईफ है मगर मफहूम तवज्जो तलब भी है। और बाइबल के अंदर एक मुकाम पर लिखा हुआ है, बस रब्बे कादिर मुतलक फरमाता है कि मेरी गजबनाक आग उस मुकाम पर नाजिल होगी और ये जलेगी और बुझाई नहीं जा सकेगी। ये अल्फाज आज के हालात पर हैरान कुन तौर पर फिट बैठते हैं। क्या वाकई ये वो वक्त है जिसकी प्रेडिक्शन हजारों साल पहले की गई थी? क्या कुदरती आफात, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, जलजले, तूफान और अब यरूशलेम की आग सब मिलकर एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं? बहुत सारे मोमिनीन इस वाक़े को क़यामत की निशानियों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वो दुआएं कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और अपने दिलों को झांक रहे हैं कि शायद वक्त बहुत करीब आ चुका है। और इंजील की तालीमात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से कबल दुनिया में बड़ी आफात और निशानियां ज़ाहिर होंगी और ये सब कुछ एक तेज़ रफ्तार तसलसल से हो रहा है। और कुछ माहिरीन का कहना यह है कि हमें इस आग को महज एक माहौलियाती हादसा समझ के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मुकद्दस ज़मीन जो आग की सबसे मुकद्दस मुकामात की अमीन है इस तरह की आजमाइश से गुजरे तो फिर ये सिर्फ ज़मीन का जलना नहीं बल्कि रूहानी बेदारी का पैगाम भी हो सकता है। यरूशलेम की ये आग ना सिर्फ जिस्मानी आग है बल्कि एक रूहानी पुकार भी है। ये इंसानियत को ये याद दहानी करवा रही है कि वक्त हमेशा के लिए नहीं रुकता। हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या हम इस दुनिया में अपने किरदार को पहचानते हैं? क्या हम हकीकत में उसके आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे हैं? दुनिया भर के लाखों अफराद इस आग को देखकर दिल गिरफ्ता हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। लोग दुआओं की अपील कर रहे हैं और बाज़ रूहानी रहनुमा इसे खुदा की जानिब से एक वार्निंग करार दे रहे हैं। कुछ इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी की इब्तिदाई निशानियों में से करार दे रहे हैं। तो क्या वाकई हम क़यामत के दहाने पर खड़े हैं? ये सवाल हर दिल को झंझोड़ रहा है। इस वक्त शायद सबसे अहम बात यह है हम तौबा करें, अपनी ज़िंदगियों को नेकी की राह पर लाएं और अल्लाह से मग़फ़रत तलब करें, क्योंकि अगर ये एक आजमाइश है तो हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। तो अगर ये वाकई क़यामत की निशानी है
تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔